आज हमारे साथ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, आप स्वयं यहां आए हैं सर। आप एक एयर वॉरियर हैं और अगर हम आपके करियर की बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन में आप लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं, ऑपरेशन सफेद सागर, कारगिल में आप मिशंस में भाग ले चुके हैं। उसके अलावा चाहे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हो या बालाकोट हो, देश को सुरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। लेकिन इस समय हमारे देश पर किस तरह खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? गौरव, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और इस सेशन का जो थीम है, ताकत वतन की हमसे है, बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। और जो देश की ताकत है उसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की जब बात करते हैं तो इसके 4 अहम मुद्दे होते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्रोनिम है DIME, डाइम। D फॉर डिप्लोमेटिक डेफ्टनेस, I फॉर इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी, M फॉर मिलिट्री माइट एंड E फॉर इकोनॉमिक पावर। इन चारों कंपोनेंट्स को लेके देश की ताकत बनती है। और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लेके मिलिट्री का काफ़ी बड़ा रोल होता है, जिसमें डिटरेंस होता है, पावर प्रोजेक्शन होता है और अन्य सारे रोल्स होते हैं। और इसमें भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा के लिए। और आपको पता है कि पिछले महीने हमने 90 साल पूरे किए हैं भारतीय वायुसेना के। और इन 90 सालों में वायुसेना ने देश के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को काफ़ी हद तक बढ़ोतरी दी। निश्चित तौर पर आने वाले 10 वर्ष, देखिए भारत तो 2047 में अपने 100 वर्ष मनाएगा, लेकिन हमारी वायुसेना तो 2032 में अपने 100 वर्ष मनाएगी। लेकिन इन 10 वर्षों में और आने वाले समय में आप खतरे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब क्या खतरा केवल देशों से है या उनकी वायुसेना से है, या अब तो आतंकवादियों के पास भी जैसा श्रीलंका पर एक अटैक हुआ था, उनके पास आतंकवादियों के पास विमान आ गए थे, या ड्रोन से अटैक तो जम्मू पर भी हो चुका है। खतरा किस तरह से बदल रहा है? आपने सही फरमाया कि खतरे काफ़ी डिफरेंट फॉर्म से आ रहे हैं अभी। जो पहले ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थ्रेट्स होते थे और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ वॉर फाइटिंग डोमेन्स होते थे, जैसे कि एयर, मैरीटाइम या लैंड डोमेन्स, इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। अभी हमने देखा है कि चाहे आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हो या रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, या हमारे ही एनवायरनमेंट में ड्रोन्स का प्रयोग काफ़ी हद तक किया जा रहा है। और अभी जो खतरा है, स्लो स्पीड ड्रोन्स जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, उससे लेके हाइपरसोनिक वेपन्स जो कि मार्क 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड चलते हैं। तो जो एरियल खतरा है वो भी, उसका भी एक्सपेंशन काफ़ी हद तक हुआ है। बाकी न्यू डोमेन्स जो हैं, स्पेस डोमेन, साइबर डोमेन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन्स, इन सब का तालमेल अभी काफ़ी बीइंग मोर प्रोनाउंस्ड नाउ इन द रिसेंट ईयर्स। आपने बात की रूस और यूक्रेन के युद्ध की। फरवरी में वो युद्ध शुरू हुआ था। अभी भी रूस इतनी बड़ी महाशक्ति है, लेकिन उसे वो पूर्ण विजय या अपना जो वो मिशन है वो अचीव नहीं कर पाया है, डिस्पाइट हैविंग परहैप्स द बेस्ट फाइटर जेट्स। Su-30s जो हमारे पास हैं, हमारे पास MKI, उनके पास Su-30s या Su-34s, वो किंजाल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लेसन्स है हमारे लिए उनके ऑपरेशन से? अभी शायद इट मे बी लिटिल प्रीमेच्योर टू ड्रॉ द कंप्लीट लेसन्स जो है रूस यूक्रेन लड़ाई से। पर अभी तक जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, बाकी दूसरे फ्रेंडली नेशंस की तरफ से भी मिला है इन्फॉर्मेशन हमें कि किस तरह से लड़ाई आगे बढ़ रही है, उसमें से 3 या 4 अहम मुद्दे निकलते हैं बाहर। पहले तो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एयर सुपीरियरिटी ओवर द बैटल जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर कहलाते हैं हम, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एम, ये हमने क्लियरली देखा नहीं है कि फाइनली एम क्या रहा है वॉरिंग फैक्शंस में, और क्या वो उसी एम को सेलेक्ट करके कंटिन्यूसली उसी एम की तरफ बढ़ रहे थे या नहीं। तीसरी बात, अभी हमें वी आर नॉट वेरी क्लियर कि जो कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये लड़ाई कब ख़त्म होगी।
पर हमने जैसे आपने कहा है 24 फरवरी से जो लड़ाई शुरू हुई है, अभी इसका अंत हमें पता नहीं कब होगा, पर इससे हमें ये पता चलता है कि तैयारी हमारी जो होनी चाहिए थी, पहले हमारी तैयारी होती थी शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर्स के लिए, अभी तैयारी हमने करनी है पॉसिबल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। तो उसके लिए हमारा जो लॉजिस्टिक फुटप्रिंट है उसको बढ़ाना चाहिए। और आपने जैसे एग्जांपल दिया रूस के यूटिलाइजेशन ऑफ फाइटर जेट्स, उनके भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, पर टेक्नोलॉजी एक चीज़ होती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो साथ साथ चलती है वो टैक्टिक्स होती है। तो अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा और आपके टैक्टिक्स वीक होंगे तो आप सफल नहीं रहेंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमारे टैक्टिक्स भी साथ साथ इम्प्रूव होते रहेंगे।